बताने वाला हूं कट ऑफ। सबसे पहले मेल एंड फीमेल बोथ की मैं कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल 500% रनिंग चालू कर दीजिए। मेल एंड फीमेल बोथ की मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बात करने वाले हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट डॉक्यूमेंट की। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री ही मान्य होगी। सिर्फ आपके पास जो मार्कशीट आती है ग्रेजुएशन की, मार्कशीट आपके वैलिड नहीं होगी। क्योंकि जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की भी मैच कर ली थी, लेकिन आंसर की मैच करने के बाद अब काफ़ी दिन भी हो गए, लेकिन रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स का डाउट था क्या सर रिजल्ट जो है वो चुनाव के बाद आएगा? तो आ भी सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। वो भी फैक्ट मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। साथ ही स्टूडेंट्स का डाउट था कि दौड़ अब तो मार्च में ही होगी, क्योंकि आपको पता ही है आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद आपकी सभी भर्ती प्रक्रियाओं में रोक लग गई, जो भी न्यू आने वाली थी, यानी कि अब कोई नई भर्ती तो आएगी नहीं। और साथ ही जो पुरानी भर्तियां भी थी उनमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। हो सकता है कि आप लोग का ये रिजल्ट जारी कर दे डीवीपीएसटी का, डीवीपीएसटी करा दे और रनिंग बाद में कराएं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको पता ही है जो आपके सीएम के द्वारा लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे उस पर भी रोक लग गई। समझ लीजिए वो तो कुछ नहीं था, उस पर भी रोक लग गई। तो फाइनल रिजल्ट तो नहीं आएगा। आप चाहे किसी का भी एग्जाम देंगे, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा इस चुनाव आचार संहिता में। और साथ ही आप लोग को पता ही होगा जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली थी 26,000, जो आपके 382 से 84 पद जो आ रहे हैं कांस्टेबल के, उसका भी अब नोटिफिकेशन आने के कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गई है। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बात करूंगा। साथ ही बात करेंगे रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट चुनाव के बाद आएगा या फिर पहले आएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि दौड़ अब तो मार्च में होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपको पता है साथ में कोविड भी आ गया है। आज 1,94,000 से 96,000 केस आए हुए हैं। समझ लीजिए 1,96,000 केस आ रहे हैं, तो समझ सकते अप्रोक्सीमेट मान ले तो 2 लाख केस पर डे आ रहे हैं अपने इंडिया में। इसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ में आचार संहिता भी लग गई है, यानी कि 2 फैक्ट आपके बन गए हैं। पहला तो है कोविड, दूसरा है आचार संहिता। दोनों कोविड और आचार संहिता में आपकी भर्ती प्रक्रिया रुक भी सकती है। आज की इस वीडियो में इन टॉपिक्स में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने पर छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे भी कोई न्यू वैकेंसी का अपडेट आए तो आपको पता चल सके। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें आपके रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आप ये जान लीजिए, अगर 20 जनवरी से पहले कुछ अगर अपडेट आती है तो आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर 20 जनवरी से पहले कोई भी अपडेट नहीं आए तो आपका रिजल्ट आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। आपका चुनाव की प्रक्रिया के बाद रिजल्ट आएगा। 20 जनवरी से पहले अगर कोई अपडेट आया यूपीपीआरबी की तरफ से तो आपका डीवीपीएसटी कराया जाता है। हो सकता है कि ये लोग रिजल्ट दे दें, रिजल्ट के बाद आपकी रनिंग जो है वो चुनाव के बाद कराएं और डीवीपीएसटी भी आपके चुनाव के बाद कराएं, क्योंकि आपको पता ही आचार संहिता लागू है, कोई भी न्यू भर्ती नहीं आ रही है। जिसे आपको पता ही होगा 26,300 जो 82 पद थे उनके लिए भी अब भर्ती की प्रक्रिया कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और साथ ही जितने आपके यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल के जो रेडियो ऑपरेटर के पद आए हुए हैं तथा यूपी लेखपाल के जो पद आए, इनका एग्जाम चुनाव के बाद ही होगा। उससे पहले कोई चुनाव होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि जब आपके स्मार्टफोन और टैबलेट पे रोक लगा दी गई है आचार संहिता के द्वारा, तो आप इसका भी समझ लीजिए। क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन ने 10 फरवरी से चुनाव रखे हुए हैं। 10 फरवरी के बाद सभी मुख्यालय, क्योंकि आपको पता है जिला मजिस्ट्रेट जो आपके होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही आप लोग की रनिंग, आपके जब आप लोग की रनिंग होती है तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तब तक वो लोग उपस्थित होते हैं। डीएम तथा एसडीएम भी, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है जिसे तहसीलदार भी कहते हैं, वो सब लोग वहीं पे जब आप लोग की भर्ती प्रक्रिया होती है, यानी कि फिजिकल कराया जाता है तथा डीवीपीएसटी कराया, वो लोग उपस्थित होते हैं। लेकिन चुनाव संहिता यानी कि जब चुनाव हो रहे हैं तो वो लोग की उनकी ड्यूटी तो चुनाव में लगेगी, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया वही लोग देख रहे हैं। तो हो सकता है कि रिजल्ट ना आए और हो सकता है रिजल्ट आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है, यानी बात कर लें 60% आपका रिजल्ट आने की संभावना है और 40% रिजल्ट ना आने की संभावना है। क्योंकि आपको पता ही है, हो सकता है कि वो रिजल्ट दे दें और डीवीपीएसटी तथा दौड़ जो आपकी करानी है, लड़कों की 4.8 किलोमीटर और लड़कियों की 2.4 किलोमीटर जो आप लोग की दौड़ है, वो चुनाव के बाद कराएं। हो सकता है यही हो सकता है। अगर कोई भी अपडेट आना होगा तो 20 जनवरी से पहले आ जाएगा। 20 जनवरी के बाद कोई भी अपडेट आने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जैसा कि आपको पता ही होगा 2016 की जो
हाई कोर्ट में भर्ती फंसी थी, उसका अब रिजल्ट आ चुका है। तो क्या इस रिजल्ट से कोई इफेक्ट पड़ेगा इस बार की वैकेंसी में? तो जी हाँ, बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो 2016 के लोगों ने यूपीएसआई का फॉर्म भरा था, उन्होंने 2021 का भी फॉर्म भरा था, और उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो, क्योंकि वो 5 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों से काफ़ी सीनियर भी होंगे। तो उनकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक आप लोगों से अच्छे ही नंबर बने होंगे, और उनकी कट ऑफ भी और उनके नंबर भी अच्छे बने होंगे। सो अब उन लोगों की सीट तो खाली जाएंगी, उस सीट पे अब आप लोग को फायदा मिलेगा। सो 2022 के जो यूपीएसआई का रिजल्ट आएगा उसमें कितनी कट ऑफ जाती है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले भाई, वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे भी कोई न्यू वैकेंसी का अपडेट आए तो आपको पता चल सके। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ के बाद आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए डीवीपीएसटी के लिए। अगर आपके पास डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपीएससी दरोगा भर्ती की फिजिकल के लिए कट ऑफ। अब स्टूडेंट्स का डाउट है सर फिजिकल के लिए कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, रिटर्न रिजल्ट आएगा, सिर्फ इतना ही लिख के आएगा डीवीपीएसटी में सिलेक्ट हुए हो, यस एंड नो। कोई भी कट ऑफ नहीं पता चलेगी कि जनरल कैंडिडेट्स की कितनी गई है, ओबीसी वालों कितनी गई, ईडब्ल्यूएस वाले भाई की कितनी गई है, और एससी एसटी वालों कितनी गई है। सो आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ जब आप लोग का रिटर्न रिजल्ट आएगा तो सिर्फ इतना ही लिख के आएगा डीवीपीएसटी में सिलेक्टेड हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने इससे पहले जो कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा, उसमें कांस्टेबल में तो लिखा रहता है कि इतनी कट ऑफ गई है, लेकिन एसआई का थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट अलग होता है, सिर्फ इतना ही लिख के आता है कि डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम मेल एंड फीमेल बोथ ही कट ऑफ बताने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल रनिंग के लिए चालू कर दीजिए। आपको 100 नहीं 200% आप लोग को लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ 20,000 कैंडिडेट्स में भी आप लोग का नाम होने वाला है। बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की। मेल कैंडिडेट्स में अगर आप लोगों के फिजिकल के लिए अगर 112 से 114 क्वेश्चन के आसपास आप लोग के अगर सही हो रहे हैं तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। ओबीसी की बात कर लें, 107 से 110 क्वेश्चन के आसपास अगर आप लोग के ठीक बैठ रहे हों, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब ये कैंडिडेट्स ये ना सोचें कि सर मेरे 105 ही है तो क्या रनिंग करूं, तो भाई एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर भी जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन नीचे भी जा सकती है कट ऑफ। अगर ओबीसी वाले भाई हैं तो 107 से 110 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले, क्योंकि ओबीसी से कम कट ऑफ जाएगी ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट के यानी रिजर्वेशन के ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के कम है, ओबीसी के कंपैरिजन में ईडब्ल्यूएस काफी कम है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वालों, 105 से 108 के बीच में जाएगी कट ऑफ। एससी वालों की बात कर लें, 97 से 102 के बीच में अगर क्वेश्चन आपके अगर ठीक बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। एसटी वालों की बात करें, 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके सही बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। आपके कितने नंबर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही अपनी शिफ्ट के बारे में बताइएगा, और आपकी क्या कैटेगरी है वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप लोग का डीबीपीएसटी के लिए यानी जो 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे आप में उसका नाम होगा या फिर नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में अपनी कैटेगरी और शिफ्ट भी जरूर लिखिएगा। बात करते हैं अब फीमेल्स कैंडिडेट्स की कट ऑफ की। फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की अब बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स की। अगर किसी फीमेल्स के 105 से 108 क्वेश्चन के आसपास अगर सही बन रहे हो, अगर 103 भी हो फीमेल्स में, 103 104, तो भी आप लोग रनिंग चालू कर दीजिए। आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 20,000 कैंडिडेट्स में। ओबीसी की बात कर ले, 99 से 103 क्वेश्चन के आसपास अगर सही बन रहे हैं तो ओबीसी वाले फिजिकल के लिए फीमेल्स रनिंग चालू कर दें। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस अगर 97 से 101 के बीच क्वेश्चन ठीक बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। एसटी वालों की बात कर लें, 92 से 95 क्वेश्चन के बीच ठीक बनना है क्वेश्चन तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। एसटी वालों की बात कर लें, 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में आप लोग का अगर सही बनना है तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। 20,000 कैंडिडेट्स में आप लोग का नाम होने वाला है। फीमेल्स भी कट ऑफ को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और मैं इस शिफ्ट से हूं, और साथ ही अपनी कैटेगरी भी लिख दीजिएगा कि सर मैं इस कैटेगरी से हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप लोग को डीबीपीएसटी में जो 20,000 कैंडिडेट्स हैं आप लोग को बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाए। क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ी सी हाई जाने वाली, क्योंकि आपको पता है चुनाव है तो कोविड भी आ रहा है, तो इसीलिए कैंडिडेट्स कम बुलाए जाएंगे। पहले फेज में सिर्फ 20,000 ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, लेकिन फीमेल्स की दूसरी कट ऑफ जरूर लगेगी, दूसरी यानी लिस्ट जरूर आएगी, तो उसमें हो सकता है 20,000 कैंडिडेट्स और बुलाए जाए मेल एंड फीमेल बोथ के। तो 40,000 कैंडिडेट्स कुछ बुलाए जाने की आशंका है, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट्स में 9,534 लोग को लेना इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि कुछ लोग हाइट रनिंग में ही बाहर हो जाएंगे। सो फीमेल्स भी कमेंट करके जो बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर बनना है, मैं इस कैटेगरी से हूँ और मेरी साथ ही इस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था।
बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन वाले भाई की। एक्स सर्विसमैन वाले भाई की अगर 85 से 90 के क्वेश्चन के बीच में अगर सही बन रहे हैं तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। आप लोग को लिए भी DVPST के लिए बुलाया जाएगा। और फ्रीडम फाइटर वाले भाई जितने भी हैं, 87 से अगर 92 क्वेश्चन के बीच में अगर आप लोग के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग भी रनिंग चालू कर दीजिए। आप लोग भी कमेंट करके जो बताइएगा कि सर मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और मेरी साथ ही कैटेगरी क्या है और साथ ही आप लोग की शिफ्ट कौन शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम हुआ था, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप लोग को DVPST के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा 20,000 कैंडिडेट्स में। सो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो चैनल को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भी कोई न्यू वैकेंसी की अपडेट है या फिर यूपी पुलिस की अपडेट है तो आपको पता चल सके। और वीडियो अच्छा लगा ही हो कमेंट करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई भी अगर डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करके जो बताएगा तो उसके डाउट्स को क्लियर जरूर कर दूंगा। सो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।